नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अंतरा क्रिएशंस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो देखने के साथ साथ लाइक और कमेंट भी करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक बहुत ही पुरानी चेयर काफी टाइम से पड़ी हुई थी जो जगह जगह से काफी टूट चुकी थी। इसे मैंने पिछले साल अपने एक टेम्परेरी DIY प्लांटर में भी यूज किया था, जिसकी फोटोज मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी शेयर की थी। लेकिन ये काफी समय से धूप और बारिश में बाहर रहने के कारण कमजोर हो चुकी थी। इसको मैं अपने किसी दूसरे DIY में यूज करने के लिए कब से सोच रही थी। तो आज मैं इस चेयर का पूरा लुक ही चेंज करके इसे एक नया मेकओवर दूंगी। इस चेयर का पिछला पैर पूरी तरह से टूट गया है, तो सबसे पहले इसे रिपेयर करना है। तो उसके लिए मैं ये आयरन शोल्डर की हेल्प से ये होल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ एक मेटल वायर को धागे की तरह लेकर इनको आपस में जोड़ दूंगी, जिससे ये पूरी तरह से मजबूत हो जाए। तो फिर इस आयरन शोल्डर से मैं पूरी चेयर पर इस तरह से होल कर दूंगी। ये देखिए। यहाँ पर मेरे पास ये मेटल की पुरानी जाली के टुकड़े हैं, जिनको मैं यहाँ पर इस चेयर को पूरी तरह से कवर करने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये मेटल की जाली के टुकड़े भी मेरे पास काफी समय से वेस्ट ही पड़े थे, जिन्हें मैंने पिछले साल अपने एक टायर के DIY प्लांटर में मेटल जाली का यूज किया था, जिसमें से ये वेस्ट टुकड़े बच गए थे जो आज यहाँ काम आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पुरानी मेटल वायर लेकर छोटे छोटे टुकड़े काट लूंगी। अब इस मेटल की जाली को मैं चेयर के हैंडल के निचले खाली हिस्से को पूरी तरह से कवर कर लूंगी और मेटल वायर के से इन्हें आपस में जोड़ लूंगी। जिस तरह से हम फटे कपड़े को धागे की मदद से जोड़ते हैं, उसी तरह से इस मेटल वायर को धागे की तरह इस्तेमाल करके मेटल जाली को चेयर से जोड़ लेना है। तो मैंने यहाँ दोनों साइड से इस जाली से चेयर को कवर कर लिया है। अब जहाँ जहाँ खाली जगह बची है उसे भी मैंने जाली के छोटे से छोटे टुकड़ों से कवर कर लिया है। तो कुल मिलाकर मैंने इस चेयर के खाली हिस्सों को जाली से कवर करके एक बास्केट का शेप दे दिया है। तो दोस्तों, ऐसी पुरानी बेकार टूटी हुई चेयर को शायद ही अपने घर में कोई रखना चाहेगा, लेकिन अभी तक आप लोग मेरे 99 वीडियोस को देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे कि मैंने अपनी वीडियोस में अक्सर ऐसे ही कबाड़ से नए नए जुगाड़ निकाल लिए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने सबसे ज्यादा पुरानी और बेकार छोटी से छोटी चीजों का यूज किया है। तो अब आगे वाले खुले हिस्से को भी मैं जाली से पूरी तरह से कवर कर लूंगी, जिस तरह से इसे पूरा शेप मिल जाएगा। तो चारों तरफ से कवर करने के बाद ये सामने वाली जाली को सपोर्ट देने के लिए मैं एक मोटी मेटल वायर को इस तरह से जाली के साथ जोड़ दूंगी। अब एक पतली सी वायर की मदद से मैं इस वायर और जाली को
आपस में फिक्स कर दूंगी, जिस तरह से सिलाई करते हैं ना उसी तरह से, ताकि ये जाली और वायर आपस में अलग अलग ना हिले। तो अब बारी आती है इस चेयर के पिछले हिस्से को काटने की। तो मैंने पहले से ही यहाँ निशान लगा लिया है। अब मैं इसे ब्लेड की मदद से बहुत ही सावधानी से काट लूंगी। इस चेयर का पिछला हिस्सा भी काफी कमजोर है, तो मैं इसे मेटल जाली की हेल्प से थोड़ा और मजबूती दे दूंगी। तो बची हुई जो जाली के टुकड़े थे मैं सब इसी में फिक्स कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ पुराने कपड़े की कतरन और पुराने कैरी बैग्स हैं, इनका भी इस्तेमाल मैं यहाँ करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पुरानी मेटल रॉड ले रही हूँ, जिसको मैं चेयर के पैरों की लंबाई जितना काट लूंगी। क्योंकि ये एक पुरानी चेयर है तो इसको मजबूती देना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह मैंने चेयर के ऊपरी हिस्से को जाली की मदद से मजबूती दी है, उसी तरह पैरों को भी रॉड से सपोर्ट दे दूंगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ये पुराने कपड़ों की कतरन है। इन्हें मैं चेयर के पैरों में पूरी तरह से भर दूंगी, ताकि इसे मैं शेप दे सकूं बाहर से। मैं ये पुराने कैरी बैग से कवर कर दूंगी अच्छे से, इन्हें लपेटकर कैरी बैग के छोटे छोटे टुकड़े काट करके। तो इस तरह से मैंने यहाँ कैरी बैग की पट्टियां बना ली हैं पतली पतली, और उसको मैंने चेयर के चारों तरफ से लपेट देना है। तो इसी तरह से मैंने चारों पैरों को पूरी तरह से कवर कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर ये चारों पैर में, इसमें मैंने पुराने कपड़े की कतरन और प्लास्टिक बैग जो भी थे मैंने सारे भर दिए हैं एक शेप देने के लिए। अब बारी आती है इसके बेस में होल करने की, ताकि बाद में ये ड्रेनेज होल का काम कर सके। अब आगे बढ़ते हैं इस कूलर की घास पैड पे। इस घास पैड को मैंने पहले भी एक अपने DIY मॉस स्टिक में इस्तेमाल किया था, जिसका वीडियो मैंने कुछ महीने पहले अपने चैनल पर शेयर किया था, उसे भी आप जरूर देखिएगा। अब एक मेटल रॉड को लेकर मैं इस घास पैड को इस पर अच्छे से लपेट दूंगी और रस्सी की मदद से इसे बांध दूंगी। अब एक प्लास्टिक की मीडियम साइज की बोतल को मैं इसके एक सिरे पे इस तरह से वायर की मदद से जोड़ लूंगी। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा पूरा बनने के बाद। अब इसे मैं चेयर के इस हिस्से से जोड़ लूंगी इस छोटी वायर की मदद से। ये काम बहुत ही सावधानी से करना है। ये बोतल थोड़ा हिल रही थी, तो मैंने इसमें 2 होल करके पीछे से एक और वायर से इसे अच्छी तरह से इस रॉड के साथ फिक्स कर लिया है। अब मैं इन होल्स को इन स्टिक की मदद से कवर कर लूंगी, ताकि आगे सीमेंट के काम से ये कहीं बंद न हो जाएं।
तो ये बची कुची जाली के सारे टुकड़े मैं इसी में ऐड कर दूंगी, जिससे हमारा बेस और मजबूत हो जाएगा। अब चलते हैं सीमेंट की ओर। मैंने यहाँ सीमेंट का घोल तैयार कर लिया है और अब मैं ये कपड़ों के टुकड़ों को इसमें भिगो लेने वाली हूँ और फाइनली पूरी चेयर को इन सीमेंट के घोल में डूबे हुए कपड़ों से कवर कर लेने वाली हूँ। शुरुआत पैरों से करते हुए अच्छे से इन्हें पूरा कवर कर लेना है। ऊपर के हिस्सों को कवर करने से पहले इनको थोड़ा शेप देना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ थर्माकोल के टुकड़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो में देखा होगा कि मैंने इसमें सारा बेकार और बचा खुचा घर का कबाड़ में पड़ा सामान ही यूज किया है। इसमें इससे अच्छा कबाड़ का और क्या जुगाड़ हो सकता है। तो अब ऊपर की बॉडी को शेप देने के लिए मुझे इसे चारों तरफ से उसी तरह से कवर कर लेना है जैसे मैंने पैरों को कवर किया था। तो दोस्तों, किसी कारणवश मैं इसका गर्दन को बनाने वाले हिस्से का शूट आप सभी को नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस क्लिप में कुछ खराबी आ गई थी। उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी पूरी गर्दन को सीमेंट के घोल में डूबे हुए कपड़ों से कवर कर लिया और साथ ही साथ सीमेंट के पेस्ट से इसे एक गर्दन का भी शेप दे दिया। ये पूरी तरह से एक रफ ढांचा बनकर तैयार है। अब बारी आती है इसमें थोड़ा और शेप देने की। तो सीमेंट के पेस्ट से मैं इसको और बेहतर शेप देने की कोशिश करूंगी। अच्छी तरह से सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए अब बारी आती है इसके फेस को बनाने की। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पुराना सॉक्स लिया है, जिसको मैं इस बॉटल के ऊपर पूरा कवर कर दूंगी। अब इसे एक फेस का शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर थर्माकोल के टुकड़ों का इस्तेमाल किया है। पेपर टेप की हेल्प से मैंने सारे टुकड़ों को ऐसे फिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसके फेस के ऊपर दो सींग बनाने की। उसके लिए मैंने यहाँ पर थर्माकोल का ही इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे पुराने कपड़े के कैरी बैग से पूरा कवर कर लूंगी इस तरह से, और एक पतले धागे की मदद से इसे इस तरह से बांध लूंगी, पूरा लपेट लूंगी। अब बारी आती है इसके कान को बनाने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ मेटल वायर के को कान का शेप देकर एक कपड़े को सीमेंट के घोल में डुबोकर इसके ऊपर लगा दिया है और फिर ऊपर से सीमेंट का पेस्ट बनाकर थोड़ा और मजबूती दे दी है। तो चलिए अब इसकी आंखों को भी बना लेते हैं। इसके लिए भी मैंने एक अपना पुराना DIY यूज किया है, जिसमें मैंने पिछले साल एक सीमेंट की एग बॉल वाला वीडियो बनाया था, जिसमें से कुछ बॉल्स बाद में मुझसे टूट गई थी, पर मैंने उन्हें यहाँ भी वेस्ट नहीं जाने दिया और उनका इस्तेमाल मैंने इनकी आंखों को बनाने में किया। इन टूटी हुई बॉल्स को मैंने इसके फेस के ऊपर रखा और इस तरह से कपड़े से कवर कर लिया है। इस तरह से बनाने में इसकी आंखों में जो उभरापन आया है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से इसके पूरे फेस को भी कवर कर लेना है।
अब इसमें सीमेंट के पेस्ट से थोड़ी और फिनिशिंग दे दूंगी। इसके फेस को थोड़ा और डिटेलिंग देने के लिए मैं यहाँ पर सीमेंट के पेस्ट से इसके नाक और होंठ बना लूंगी और आंखों के ऊपर भी थोड़ी और डिटेलिंग दे दूंगी। सारी चीजें हो जाने के बाद इसे धूप में कुछ दिन अच्छे से सूखने देना है। जब ये अच्छी तरह सूख जाए तो उसके बाद इसमें ड्रैग मार्क से अच्छी तरह से इसकी सतह को स्मूथ कर लेना है। बहुत ही सावधानी से इसके पूरे शरीर पर ऐसा करना है। फिर ब्रश से इसको पूरा साफ करके इसमें व्हाइट कलर का बेस कर देना है। इसके येलो कलर के लिए मैंने यहाँ पर येलो और ऑरेंज कलर का स्ट्रेनर यूज किया है, जिसे मैंने व्हाइट कलर के पेंट में मिक्स करके इस तरह का शेड तैयार किया है। अक्सर आप सभी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं अपने प्लांटर में किस तरह का पेंट यूज करती हूँ, तो इस तरह की सारी जानकारी के लिए मैं आप सभी के लिए अलग से एक वीडियो बनाकर लाऊंगी, जिसमें मैं आपके इस तरह के सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। बॉडी में पूरा कलर करने के बाद अब बारी आती है इसमें बाकी डिटेलिंग करने की। यहाँ पर मैंने जितने भी पेंट यूज किए हैं उन सभी की जानकारी मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। कलर का सारा काम हो जाने के बाद इसमें मैं एक कोट वार्निश का भी जरूर करूंगी, जिसे मैं अपने हर प्लांटर में जरूर करती हूँ। वार्निश से काफी अच्छी शाइन आ जाती है और कलर भी लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो देखा दोस्तों, एक वार्निश के कोट से हमारा ये प्लांटर कितना शाइन कर रहा है और खूबसूरत भी लग रहा है। और जो बाकी पीछे का हिस्सा था ना, उसमें मैंने एक सुंदर सा प्लांट भी लगा दिया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को मेरा ये जिराफ प्लांटर? इसे बनाने में मेरा काफी समय लगा और मेहनत भी तो बहुत लगी ना, आपने देखा ही होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मुझे इस वीडियो को पूरा करने में कई हफ्ते लगे, लेकिन आपको एक लाइक और कमेंट करने में कुछ सेकंड ही लगेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो के साथ ही मेरे चैनल पर वीडियोस की सेंचुरी भी पूरी हो गई है। ये सब आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही संभव हुआ है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा देते रहें। आप सभी के सपोर्ट से ही आज मेरी YouTube फैमिली में 10K सब्सक्राइबर हैं और मैं आशा करती हूँ
कि मेरी ये फैमिली हर दिन बढ़ती रहे और आप सभी का प्यार मेरी वीडियोस को मिलता रहे। मेरी दूसरी गार्डन से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इन्हें भी जरूर देखिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए नमस्कार।